जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है, फार्म भरे जाने चालू हो गए हैं। 24 तारीख से फार्म भरे जा रहे हैं। आज 26 तारीख हो चुकी है, 26 तारीख है आज। फार्म भरे जा रहे हैं, सभी के फार्म भरे जा रहे हैं। 31 दिसंबर तक फार्म भरे जाएंगे। तो आप सभी की आशा एक टूट चुकी है। किस प्रकार की आशा टूट चुकी है कि सभी की आशा थी कि 75,000 वैकेंसी आने। तो मैंने पहले ही बताया था कि 75,000 वैकेंसी नहीं आएंगी। तो अभी 26,000 वैकेंसी आई है, 26,140। तो अब ये भी सोचिए टेंटेटिव वैकेंसी है, लेकिन आशा मत तोड़िए, अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। वैकेंसी बढ़ भी सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अगली इसमें नहीं होगा तो अगली वैकेंसी में कर लेंगे, तो भाई आप अगली वैकेंसी में ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब आप इसी में भी तैयारी नहीं कर सकते तो अगली में क्या करेंगे, फिर सोचेंगे कि अगली में कर ले। तो आप ये सोचिए कि हमें चाहे 5 वैकेंसी आए, हमें इसी में भी सिलेक्शन लेना है। ये जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे अपनी वीडियो की, कि डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या बनवाना चाहिए जिससे हमें बाद में दिक्कत ना आए। जैसे हम जब डीएमई होता है, मतलब मेडिकल होता है, मेडिकल के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एसएससी का, तो उस समय क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस डेट के पहले के मांगे जाते हैं, हमें क्या क्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और फॉर्म भी सही बनना चाहिए जिससे हमें दिक्कत ना हो, इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे रोहित भाई हैं, रोहित भाई से बताएंगे आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए हैं। पहले तो सबसे पहले सभी को जय हिंद, और आप अपना हालचाल बताएं, आप सभी कैसे हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि देखिए डॉक्यूमेंट का ना बहुत ज़्यादा इशू जाता है बाद में। कई बच्चों को क्या समस्या होती है, नाम का सबसे बड़ा इशू रहता है। नाम का होता क्योंकि है। पिछली बार देखिए कई बच्चे मतलब मेरे से जुड़े थे जो बता रहे थे, उनका आधार कार्ड में कुछ अलग नाम है, 10th की मार्कशीट में कुछ अलग नाम है। कई वो बात बोल रहे हैं कि पिताजी के नाम के साथ सरनेम नहीं ऐड है, उनके साथ ये नहीं ऐड है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट का ये है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट है ना आपके, जितने भी रिक्वायर्ड हैं डॉक्यूमेंट, उन सब में आप नाम सेम करा लीजिए, ठीक है ना। 2 चीज होती है जैसे नाम के लिए, जैसे 10th की मार्कशीट आप बदलवाएंगे तो बहुत दिक्कत जैसे जाएगी। आधार कार्ड में चेंज है तो वो 10th की मार्कशीट सही करा सही करा लीजिए, और फॉर्म भी आप 10th की मार्कशीट से ही भरवाई, ना कि आधार कार्ड से, ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स, मतलब कई बार ये दिक्कत जाती है क्रूशल डेट के बाद के आपके डॉक्यूमेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो आप कोशिश ये करिए, आपके पास अभी टाइम है, तो आप क्रूशल डेट से पहले के आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है क्रूशल डेट के बाद के डॉक्यूमेंट आपके एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे, लेकिन होता क्या है कई बार कई सेंटरों पे ये दिक्कत आ जाती है कि एक्सेप्ट नहीं करते फिर, ठीक है ना। फिर आपको यही सिर्फ पछतावे के अलावा आपके पास कुछ और नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप ये करिए कि जो भी डॉक्यूमेंट, आपको तो पता ही है कितने 4 5 6 7 डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, मेनली वो लगते हैं। तो उनको आप पहले ही कंप्लीट करवा लीजिए। तो डॉक्यूमेंट में आपके क्या क्या है, सबसे पहले 10th की मार्कशीट, जिससे आप, ठीक है ना, फॉर्म डालेंगे, ठीक है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। इसके अलावा आपका आधार कार्ड है, ठीक है। आपका सर्टिफिकेट जो है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। जनरल वालों के लिए तो लगता नहीं है, बाकी आप कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए वो, ठीक है ना। कई बार ये जाता है कि यार बच्चे स्टेट का बनवा लिया उनके पास, ठीक है ना, वही है, और उससे भर दिया फॉर्म, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा स्टेट का तो आप, ठीक है ना, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या, आपको कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का आपका होना चाहिए, ठीक है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा और भी जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, तो उनको ना आप पहले ही कंप्लीट करवा लीजिए। और फॉर्म भरते टाइम आप ना, कई गलतियां जो बच्चे कर देते हैं उन पे ध्यान दीजिएगा आप फॉर्म भरते टाइम, ठीक है ना। कई बार ऑनलाइन वाले भी गलतियां कर देते हैं, तो आप सामने बैठ के, ठीक है, फॉर्म फिल करवाइए। और भी जो आपको यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा और कैसे क्या फॉर्म फिल करें। जैसे तो, कोई भी फॉर्म फिल करके बताता भी है कई सारे, ऐसे कैफे के पास जाइए जो मतलब कि होता है एक्सपीरियंस हो, ऐसे नहीं कि अभी यार दुकान खोली हो, नया बच्चा हो, वो गलत कर देते हैं, जरूर ध्यान रखिए। क्योंकि पिछली बार अपन ने देखा था अंकित भाटी सर के पास 2 लड़के आए थे, उनका सिलेक्शन तो हो गया था, फॉर्म में गलती, फॉर्म में मिस्टेक की वजह से उनका ना रिजेक्शन उन्हें मिल गया। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आप देखना 1 साल का पूरा आपका सफर रहेगा ये तैयारी का। एग्जाम की तैयारी, उसके बाद आप एग्जाम देंगे, फिर फिजिकल की तैयारी करेंगे, डीएमई होगा आपका, ठीक है नहीं। तो इन सब में काफी लंबी प्रोसेस ये रहती है, और आप बाद में टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद यदि आपको पता चलेगा यार इस गलती की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो ना ये आप फिर पछताते ही रहेंगे जिंदगी भर इसके लिए। तो खास तौर से आप ध्यान दीजिएगा इन बातों पर। फॉर्म भरते समय सावधान रखिए, और डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट करा लीजिए आप, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक बार पिछली बार हुआ था, जैसे कि एक भाई का मैसेज आया था मेरे पास, बोल रहे थे कि मैं जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, और मेरे पास और दूसरे डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है, और मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हूँ वर्तमान में, उसकी मैंने पता भर दिया है, मतलब कि फॉर्म में। तो भाई उसमें दिक्कत हो जाती है। जहां आपने फॉर्म में भरा है उसी डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट सब कुछ होना चाहिए। स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलता है, वो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चलता है।
और डोमिसाइल तो स्टेट का चल जाता है, स्टेट का ही होता है डोमिसाइल, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट का जरूर ध्यान रखिए, सेंट्रल का होना चाहिए। आपके यहाँ जैसे भी बनता है, जैसे हम यूपी के हैं तो हमारे यहाँ यूपी का प्रॉपर इंग्लिश में होता है जिसमें लिखा रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपके यहाँ जैसा भी बनता हो, हर स्टेट में अलग अलग बनता है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट। किसी के यहाँ ऐसा भी होता है कि लिखित भी अलग से आता है, हमारे यहाँ ऑनलाइन होता है, लेकिन अब हर जगह ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट मांगे, हर जगह मांगते ही है ऑनलाइन, जिसमें आपका ऑनलाइन डाटा हो वही सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जरूर ध्यान रखिए। और दूसरी चीज कुछ बच्चे ऐसा भी कर रहे थे कि असम के डॉक्यूमेंट बनवा के फॉर्म भर रहे थे, ये डोमिसाइल बनवा लिया, वहाँ का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया, जिससे मेरिट कम जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो भाई बहुत सारे बच्चे पकड़े गए हैं उसमें, बहुत सारों को अच्छी खासी मार भी गली है। अब वो कभी फॉर्म नहीं भर सकते, जरूर ध्यान रखिए। उनको दिक्कत हो गई, FIR किसी पे तो FIR कर दी है, किसी को छोड़ दिया है, रहम खा के छोड़ भी दिया है। तो आप जरूर फर्जी डॉक्यूमेंट मत बनवाइए। आज 2-3 दिन पहले ही एक भाई का मुझे एक और मैसेज आया था, भाई मेरी एज निकल चुकी है, मैं दोबारा 10th करके फॉर्म भर सकता हूँ भाई। तो उसमें आप जब एक बार आपने फॉर्म भर दिया, उस पर आपके डॉक्यूमेंट अपडेट हो चुके हैं, आप दोबारा डॉक्यूमेंट दूसरे लगाइए तो आप उसमें आधार कार्ड नंबर वही रहेगा, तो आप पकड़े जाएंगे, क्यों आधार कार्ड हर जगह लग चुका है। पहले ये देखेंगे कि आपने 10th इस समय की थी, A नंबर थे, आप दोबारा 10th करके आ रहे हैं और जन्म तिथि अपने कम करा लिए, तो पकड़े जाएंगे। प्रॉपर आपको 420 के अंदर जेल में डाल दिया जाएगा, आपका करियर पूरा खत्म कर दिया जाएगा। यही सेम इंक्वायरी मेरे पास भी आई थी, एक बच्चे ने यही पूछा था मेरे से कि सर मेरी ओवर एज हो चुका हूँ मैं, तो मेरे को फॉर्म डालना है, तो कैसे क्या करें। मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा देखिए ये बिल्कुल फ्रॉड है, आप ऐसा मत कीजिए। देखो करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप उलझ गए ना तो फिर जिंदगी का सवाल है कि दिक्कत जाएगी आपको। तो आप डॉक्यूमेंट अपने पूरे तैयार करके रखिए, अभी से तैयार करके रखिए, क्योंकि क्रूशियल डेट आपको पता होगा। क्रूशियल डेट क्या होती है? क्रूशियल डेट फॉर्म की लास्ट डेट, जब आपके फॉर्म भरे जाएंगे उसकी अंतिम डेट ही क्रूशियल डेट होती है, जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे 31 दिसंबर है क्रूशियल डेट है, 31 दिसंबर क्या है? लास्ट डेट है, वही क्रूशियल डेट है, सीधी सीधी बात है फॉर्म भरने की। तो इसके पहले कि आपके डॉक्यूमेंट होंगे तो आपको कोई सोचने की दिक्कत भी नहीं होगी, कोई किसी से पूछने की भी दिक्कत नहीं होगी। आप जाएंगे अपना DB कराएंगे, आराम से मतलब हो जाएंगे, उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे, जरूर ध्यान रखिए। अगर बात के होंगे तो कोई सेंटर पर बाहर भी कर दिया जाता है, बहुत सारी चीजें भी होती हैं। तो आप ये जरूर बताइए कि आपको किस चीज़ की और जानकारी चाहिए, वो उसकी वीडियो बनाइए, तो हम दोनों भाई उसकी वीडियो बनाएंगे आपको। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।